अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक, कार आदि किराए पर मिल जाती है और उन पर ही घूमने का मजा भी आता है, लेकिन बच्चों के कारण हमने बस से जाना ही मुनासिब समझा। यहाँ सी फूड की अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वाद भोजन की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। सुस्वाद मतलब स्वादिष्ट भोजन, दो चार मतलब भटकना पड़ता है। काफी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत, और जेब तो ढीली हो ही गई। जेब ढीली होना मतलब जेब खाली होना, बहुत अधिक खर्चा होना। यह समस्या हमें पहले से पता थी, इसलिए हम अपने रिसोर्ट के स्यूट में उपलब्ध किचन में ही भोजन करते थे। सबसे पहले हम अंजुना बीच गए। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच हैं, लेकिन प्रमुख 7 या 8 ही हैं। अंजुना बीच नीले पानी वाला, पथरीला, बहुत ही खूबसूरत है। इसके एक और लंबी सी पहाड़ी है, यहाँ से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। पछाड़ खाना मतलब पड़ना, टकराना। पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं, जिससे ये पत्थर कमजोर भी हो गए हैं। साथ ही समुद्र के काफी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच में पानी भर गया। इससे वहां काई ने अपना घर बना लिया है। काई मतलब जल या पत्थर की आर्द्रता में उत्पन्न होने वाली अशुद्धि या सूक्ष्म वनस्पति। पिछले फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन संघर्ष में ही जीवन है। इसीलिए यहाँ घूमने का भी अपना अलग आनंद है। यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है, लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरों से सावधान रहने, दिशा निर्देश देने में ही लगा रहता है। मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी बेनालिया बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है। बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है। यह मछुआरों की पहली पसंद है। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियां पकड़ी जाती है, लेकिन मजे की बात यह है कि इतनी सारी मछलियां स्थानीय बाजारों में ही बेची जाती हैं। इनका निर्यात बिल्कुल नहीं होता है। इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा और नीला पानी वाला है। यह बॉलीवुड की पहली पसंद है। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग होती है। दोनों बीच व्यावसायिक हैं, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते रहे। घूम फिर कर शाम को हम कलिंगवुड बीच पर पहुंचे। वह काफी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है, जो 3 से 4 किलोमीटर तक फैला है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र बना है। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जिनमें कुछ तो हैरत अंगेज हैं, जिन्हें देखने में ही आनंद आता है। आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में ही आई। काफी ऊंचाई से अथाह जल राशि को देखना जितना विस्मयकारी था, उतना ही भयावह भी। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज हवा और रस्सियों से हवा में लटके हम यानी मैं और मेरी पत्नी, दोनों डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे। डर इस बात का कि छूट गए तो समझो गए, और खुशी इस बात की ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा। सचमुच अद्भुत। हम यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन मजा आता रहा। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर
घूम फिर कर थक कर शाम को रिसोर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। एक दिन कोलाबा बीच पर हमने बोटिंग की। वहां हमने डॉल्फिन मछलियां देखी। हालांकि ये छोटी थी पर बच्चों ने अच्छा आनंद लिया। इस दौरान यहाँ नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। उत्तर भारत में जिस तरह हर घर तथा गली मोहल्ले में मां दुर्गा की घट स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा कर पर्व मनाया जाता है, ऐसा ही यहाँ भी होता है। रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता है। सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा करते हैं और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर में ले जाते हैं। इसके बाद एक पेड़ के विशेष पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। इतने कम दिनों में मैं गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना जरूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन के हिसाब से था। मैं रचा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह अपने में समेटे हुए था। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हैं, लेकिन स्थानीय लोग अपनी संस्कृति परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। दोस्तों, ये चैप्टर पूरा हुआ। गोवा वाकई में बहुत ही मनोरम दृश्य है, घूमने की जगह है। अगर आपको भी कभी मौका मिले तो आप भी घूमिए। और मैंने आपको ये चैप्टर भावार्थ कठिन शब्दों के साथ बताया है। अगर आपको ये पसंद आए, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और खास करके कक्षा 10 के बच्चों को तो अवश्य दीजिए, ताकि उनको ये चैप्टर सिर्फ 15 मिनट में ही समझ में आ जाएगा कि ये चैप्टर की कहानी क्या है और लेखक क्या कहना चाहता है। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।